Brought to you by Mrs. Baxter's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. क्या स्मृति ईरानी ने भरे मंच से झूठ बोला? एकता कपूर की बात से तो यही सवाल उठा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने दावा किया कि उन्होंने 2014 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी के प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया था। अब एकता कपूर ने बताया है कि 2014 में ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था। वी द वुमेन एशिया नाम की संस्था ने लंदन में एक प्रोग्राम किया। इसी प्रोग्राम में बीजेपी नेता और पूर्व एक्ट्रेस स्मृति ईरानी बतौर गेस्ट पहुंची। शो के लिए उनका इंटरव्यू कर रहे थे मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर। इसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है, जिसे पूर्व टीवी जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया। पोस्ट में खुद स्मृति ईरानी भी कोलैबोरेटर है, यानी उनकी प्रोफाइल पर भी आपको ये रील मिल जाएगी। इंटरव्यू की इस रील में स्मृति ईरानी करण जौहर से अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करती हुई दिखती हैं। उन्होंने बताया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, तब उन्हें यानी स्मृति ईरानी को पीएमओ से कॉल आया, जिसके बाद उन्हें अपने 2 प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े, जिनमें से एक था उनका चर्चित टीवी सीरियल सास भी कभी बहू थी और दूसरा प्रोजेक्ट था दिवंगत ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म। स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू में कहा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल से जुड़ा सबसे बड़ा राज शायद यही है कि 2014 में शो करने का मेरा दोबारा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे भारतीय संसद में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर सेवा देनी थी। ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें मैंने छोड़ दिया, जिनमें से एक थी एक फिल्म जो मैं दिवंगत ऋषि कपूर के साथ कर रही थी। दूसरा प्रोजेक्ट था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें सेट भी तैयार था, लेकिन तभी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से फोन आया कि आपको शपथ लेनी है, इसलिए मैंने दोनों ही चीजें छोड़ दी। और दोनों ही मामलों में ऋषि कपूर जी ने मुझसे कहा, अभी जाओ, क्योंकि अपने देश की सेवा करना सिर्फ फिल्म या टीवी शो करने से कहीं बड़ी सेवा है। आपको पता ही है 2014 में जब पहले मोदी कैबिनेट का गठन हुआ तो उसमें स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया था। तब उन्हें कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन मंत्री की जगह मिली। मगर अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने स्मृति ईरानी के दावे पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने 3 जुलाई की रात लगभग 3 बजे इस रील को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया। उन्होंने प्रोफाइल में इसकी स्टोरी पोस्ट कर कहा, कब 2014 में कोई क्योंकि सास भी कभी बहू थी प्लान नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि कोई ऐसा सेट हो जिसके बारे में चैनल को पता ना हो। यानी कुल मिलाकर एकता कपूर ने स्मृति ईरानी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। एकता कपूर ने अपनी मां शोभा कपूर के साथ मिलकर बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले इस टीवी सीरियल को प्रोड्यूस किया था। शो पहली बार साल 2000 में 3 जुलाई को टीवी पर आया और फिर लगातार 8 सालों से ज्यादा प्रसारित हुआ। 6 नवंबर 2008 में टीवी चैनल स्टार प्लस पर इसका आखिरी एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ था। मगर अब इसके लगभग 17 साल बाद फिर से इस सीरियल की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसे फिर से दर्शकों के लिए लाया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार ने ऐलान किया है कि वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को फिर से लेकर आएंगे। इसी के बाद से सीरियल पर फिर से जमकर चर्चा होने लगी और इन्हीं चर्चाओं के बीच स्मृति ईरानी और एकता कपूर वाला ये एपिसोड भी आ गया। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।